दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर सीलमपुर जाफराबाद में भी हजारों लोग सीए और एनआरसी की मुखालफत में गुज़िश्ता रात से सड़क पर बैठ गए। इनमें खवातीन की तादाद ज्यादा है। मुजाहिरीन हुकूमत से सीए वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। सरकार जब तक हमारी बात नहीं सुनेगी, जब तक ये सीएए जो एक ऐसा कानून है जो हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है, गंगा जमनी तहजीब वाला मुल्क है, सूफी संतों का मुल्क है। इस मुल्क में सबको बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का हक है। ये जब तक बैठे रहेंगे, जब तक सीएए का समर्थन वो रहेगा, जब तक ये बैठे रहेंगे, जब तक सरकार अपना कानून वापस नहीं लेगी, हम उसके लिए बैठे रहेंगे। हम ना कोई दंगा कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी साथ हैं, कोई मैं अकेले ही नहीं कर रहा हूँ धरना। सभी जितने भी लोग आप देख रहे हैं सुबह से बैठे हुए हैं, रात से पूरी रात हो गई बैठे हुए। तो कानून अपना वो केंद्र सरकार अपना काम करे और आन के हम लोगों से बातचीत करे कि क्या चाह रहे हैं क्या नहीं। दोपहर होते होते इस इलाके में बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने ऐलान कर दिया कि वो अपने हामियों के साथ जाफराबाद के पास ही मौजपुर मेट्रो स्टेशन के करीब सीएए की हिमायत में बैठेंगे। कपिल मिश्रा वहां आए और तकरीर देकर चले गए, लेकिन अब एक और फरीक सड़क पर आ गया। पुलिस को दोनों जानिब बैरिकेड्स लगाने पड़े। हालात को संभालने के लिए इलाके में इजाफी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि कद बढ़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, कद बढ़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, और सीएए वापस नहीं होगा सड़कों पे बीबियां बिठाने से। भारत की संसद ने ये कानून पास किया है, ये कानून लागू होगा। और ये जो बदतमीजी चल रही है, जाफराबाद बंद है, चांदबाग बंद है, 35 लाख लोग आज कैद कर दिए गए हैं जो कहीं आ जा नहीं सकते, सारे रास्ते उनके बंद कर दिए गए हैं। जनाब, हम यहाँ दिल्ली पुलिस के साथ हैं जो हमारी सेवा के लिए है और समर्थन में है सीए के। नहीं, हम विरोध नहीं कर रहे, हम उनके विरोध करने के तरीके का विरोध कर रहे हैं। जो उनका तरीका है वो गलत है, हम उसका विरोध कर रहे हैं, उनके विरोध का विरोध नहीं कर रहे। जनाब, नतीजा निकालने के लिए तो बड़े लोग बैठे हुए हैं, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हमको यही लगता है कि जो उनके विरोध करने का तरीका गलत है, अगर उसका हम विरोध करें तो शायद नतीजा कुछ जल्दी निकल जाए। रोड तुमने घेर रखे थे, 60 दिन हो गए, सरकारी जमीन पे तुम कब्जा कर रखा है। पब्लिक कितनी परेशान हो रही है, ये देखो ना। अब इतने आधे घंटे में इतनी दिक्कत हो गई, 60 दिन में कितनी परेशानी हुई होगी। अभी यहाँ सब मार्केट वगैरह बंद है, सब वहाँ पूरी मार्केट बंद है। आगे जो मेट्रो स्टेशन भोजपुर वाला, वहाँ पे तो कह रहे पेट्रोल पंप फेंक रहे हैं। एक बंदा घायल है, वो अभी आया हुआ वहीं से, उस पर हमला करा हुआ, सर्वर फटा हुआ बेचारे। 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग की सड़क मामले में अहम समाअत है, लेकिन उससे पहले दिल्ली की एक और सड़क बंद हो गई। यहाँ दोनों फरीक आमने सामने हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर मामला सुलझेगा कैसे। जाफराबाद में इस वक्त दो पक्ष है। एक पक्ष है जो सीए की हिमायत कर रहा है और वो लोग यहाँ सड़क पर जमा है। दूसरा पक्ष जो सीए के खिलाफ है और वो कल रात से सड़क पर जमा है। एक रोड खुला हुआ है। सवाल यही है कि इस तरह से अगर सड़क पर लोग जमा रहेंगे तो फिर कैसे मसले का हल निकलेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग वाले मामले में सुनवाई भी होनी है। कैमरामैन बलवंत के साथ दिल्ली के जाफराबाद से मैं जी मीडिया के लिए शुभ रजा।